हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन देखने वाले हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो 5 हेड कौन से हैं इनकम के, और इनकम टैक्स कैसे चार्ज होता है इन 5 इनकम पे, ये अपन आज देखने वाले हैं। तो उसमें से अगर आपको सैलरी मिल रही है तो कौन से हेड में जाएगा, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची हो तो कौन से हेड में जाएगा, क्रिप्टो करेंसी अगर सेल किया हो तो कौन से हेड में जाएगा, ये सारी क्वेश्चंस के अपन आंसर ढूंढने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं सीए शहनशाह मुजव्वर। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो आज अपन जैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम देखने वाले हैं। तो मैं अभी आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। तो चलिए प्रेजेंटेशन की ओर। अभी प्रेजेंटेशन देख रहे हो आप, 5 हेड्स ऑफ इनकम। और अब टैक्सेस पहले देखते हैं। टैक्स मतलब क्या? तो टैक्स मतलब गवर्नमेंट अपने से जो चार्ज करती है, जो अपना इनकम रहेगा या अपन ने कुछ वस्तु और सेवाएं बेची हो या परचेस की हो तो उस पे जो टैक्स भरना पड़ता है। तो उसका बाइफर्केशन कैसे रहता है? पहले तो देखिए, टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं। पहला रहता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। अभी इनको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अपना इनकम है वो डायरेक्टली अपन सरकार को भर देते हैं, इसीलिए ये डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? जीएसटी, वैट, कस्टम, प्रोफेशनल टैक्स आएगा। तो इसमें क्या रहता है कि जीएसटी के अगर एग्जांपल लिया जाए तो अपन ने अगर कोई चीज सेल की हो और सामने वाले से अपन ने कुछ जो सेल किया है उस पे जीएसटी लगवा के अपन ने जो पेमेंट लिया है, तो वो जो जीएसटी अमाउंट है वो अपने को सरकार को देना पड़ेगा। तो ये ऐसे दो है टैक्सेस के प्रकार, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अभी आगे देखते हैं अपन 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 14। तो पहला इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी का इनकम जो भी रहेगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में रहेगा। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम रहेगा वो इस हेड में चला जाएगा। तीसरा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो या आप प्रोफेशनल में हो, प्रोफेशन आपका कर रहे हो, तो प्रोफेशन में जो इनकम आएगा वो प्रोफेशन इस हेड के अंदर चला जाएगा। चौथा है कैपिटल गेन। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की हो तो आपको कैपिटल गेन आ सकता है। पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये अदर सोर्स मतलब क्या? जो ऊपर के 4 हेड्स हैं, जो भी 4 इनकम्स हैं, वो इनकम में अगर आपका इनकम नहीं बैठता हो तो 5वें हेड में आपका इनकम चला जाएगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या है। पहला है सैलरी इनकम। अगर सैलरी इनकम में देखा जाए तो आपका है सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव, बेनिफिट्स, परक्विजिट और अलाउंसेस। तो आपको अगर सैलरी रिसीव्ड होती हो, वेजेस रिसीव्ड होते हो, बोनसेस, इंसेंटिव मिला हो, बेनिफिट्स मिले हो, परक्विजिट्स हो, अलाउंसेस मिलते हो, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं वैसे इंसेंटिव। अगर आपने अच्छा काम किया तो एम्प्लॉयर ने आपको इंसेंटिव दिया, तो ये सारे जो इनकम है वो सैलरी के अंडर आ जाएंगे। अभी दूसरा हेड देखते हैं अपन, हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा? एक तो रेंट आ जाएगा। अगर आपने अपनी हाउस रेंटेड दिया हो और उससे आपको रेंट मिलता हो तो रेंट आपको रेंट इनकम हो जाएगा और ये हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा तो क्या रहता है? मतलब आप हाउस प्रॉपर्टी आपके खुद की यूज के लिए कर रहे हो तो उसे कोई इनकम नहीं लगेगा। तो सिर्फ रेंट इनकम जो भी रहेगा वो अपना हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या आ जाएगा? जो आप बिजनेसेस करते हो तो जो इनकम है, तो आपका जो भी इनकम आ जाएगा अपने सेल माइनस परचेस माइनस जो एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के बाद जो आपका प्रॉफिट रहेगा, तो वो प्रॉफिट पे आपको टैक्स लगेगा। वैसे ही प्रोफेशंस है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, सीए है, सीएस है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस में से उनको इनकम हो रहा है, तो
जो इनकम आ जाएगा वो इसमें अपन प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में लेते हैं। अभी आगे आ जाएगा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में कौन सा आ जाएगा, समझो आपके जो आपने हाउस प्रॉपर्टी ली है वो हाउस आप बेच रहे हो, तो बेचते समय जो भी आपको गेन हो जाएगा, मतलब एप्रिसिएशन हो जाएगा। समझो आपने 10 लाख में हाउस प्रॉपर्टी ली हो 10 साल पहले, अभी वो 15 लाख में सेल कर रहे हो, तो जो 5 लाख रहेगा तो वो कैपिटल गेन माना जाएगा, और कैपिटल गेन में ये टैक्सेबल होगा। तो कैपिटल गेन में क्या क्या आता है, कैपिटल गेन में आता है अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शेयर्स है, आपकी बिल्डिंग है, लैंड है, जो अपन सेल कर रहे हो, आपके डिप्रिसिएबल एसेट्स है जो आप सेल कर रहे हो, तो वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। और लास्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या आ जाएगा, तो पहले तो आ जाएगा आपका जो एफडी इन्वेस्टमेंट किया है उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आ जाएगा। अगर शेयर्स इन्वेस्ट किया है उस पे जो डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। अगर आपको लॉटरी लगी हो, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम हाउस रेसेस, हॉर्स रेसेस, तो हॉर्स रेसेस में अगर विन किया हो तो उसमें ये आ जाएगा। आगे है, आगे आगे ये है कि अगर आपने मशीनरी रेंट है, मशीनरी रेंट में रेंट आपको कलेक्ट हो रहा हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये आ जाएगा। अभी फ्यू मोर एग्जांपल देखते हैं और चेक करते हैं आपको कितना ये 5 हेड्स ऑफ इनकम समझ में आया है। तो पहले देखते हैं इंसेंटिव रिसीव। अगर आपको इंसेंटिव रिसीव हुआ है तो वो कौन से हेड में आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये सैलरी में आ जाएगा, लेकिन पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि इंसेंटिव कैसे है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो वो सैलरी में आ जाएगा, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपके जो फ्रेंचाइजी बिजनेस में इंसेंटिव मिलता है तो वैसा इंसेंटिव अगर आपको मिल रहा है तो वो बिजनेस इनकम में आ जाएगा। आगे वाला है प्रॉपर्टी सोल्ड। अगर प्रॉपर्टी सोल्ड में भी देखोगे तो आप अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो उसमें आ जाएगा कैपिटल गेन। मतलब क्या, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लिए हो और वो अगर बेचना चाहते हो और ये इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन आपका बिजनेस ही ये है कि आप प्रॉपर्टी बाय और सेल करते हो तो वो आ जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में। क्योंकि कैसे है, आपका ये जो बाय और सेल कर रहे हो ये इन्वेस्टमेंट में दिखेगा नहीं, ये कहाँ पे दिखेगा, आपके स्टॉक में दिखेगा, और स्टॉक अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रॉपर्टी है या आपके बिजनेस, आप जैसे रियल इस्टेट डेवलपर रहते हैं वो बाय और सेल प्रॉपर्टी करते रहते हैं, लेकिन उनको कैपिटल गेन नहीं आएगा, उनको क्या आ जाएगा, बिजनेस में इनकम दिखाना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिए कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए है या खुद के बिजनेस के लिए है। अगर खुद के बिजनेस के लिए है तो बिजनेस में जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट में है और आपने प्रॉपर्टी सेल की है उस पे जो कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। अभी फैंटेसी गेम्स। फैंटेसी गेम्स मतलब आपको अगर ध्यान में आया है तो खेलो दिमाग से। तो ये जो गेम्स हैं इसमें से जो प्रॉफिट मिलेगा या आपको इनकम होगा वो किधर चला जाएगा, तो आप सोचिए किधर चला जाएगा। ये तो आपका बिजनेस नहीं है, आप हर रोज तो नहीं करते, कैपिटल अप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, सैलरी में भी नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं आएगा, तो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपको उसमें से इनकम मिला हो 10,000 के ऊपर तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस ये फैंटेसी गेम में अगर 10,000 के ऊपर आपको इनकम होता है तो आपको 30% मिलेगा। शेयर सोल्ड, तो अपने शेयर सोल्ड किए हैं तो कौन से हेड में चला जाएगा, तो पहले तो देखिए शेयर्स अगर सोल्ड कर रहे हो तो कौन से शेयर सोल्ड कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट के हैं या आप रोज ट्रेडिंग करते हो,
तो ये सेम एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन आप रोज ट्रेड कर रहे हो तो उसमें देखना पड़ेगा आपको, शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर ये टैक्सेबल होगा, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये टैक्सेबल होगा। तो अगर इंट्राडे कर रहे हो तो बिजनेस में चला जाएगा, अगर आप शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखे हो तो वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। अभी आगे देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग किधर जाएगा? ये कैपिटल गेन में चला जाएगा? नहीं, ये कैपिटल गेन में नहीं जाता। इनकम टैक्स का प्रोविजन है कि ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की वजह से ये अपना बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। अभी लास्ट देखते हैं क्रिप्टो असेट, वर्चुअल डिजिटल असेट। तो वर्चुअल डिजिटल असेट में कहाँ पे चला जाएगा? ये बिजनेस में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, या कैपिटल गेन में चला जाएगा? तो ये भी गवर्नमेंट को कंफ्यूजन था किधर टैक्स अपन कलेक्ट करें, कैसे, कौन से हेड में ये दिखाएं। तो गवर्नमेंट ने सीधे से दिया है कि आपको जितना भी इनकम आएगा क्या क्रिप्टो एसेट से या वर्चुअल डिजिटल एसेट से, उसका 30% आप टैक्स भर दो। आप कौन से हेड में दिखाना चाहते हो वो दिखाओ, क्योंकि कैसे इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल सोल्यूशन निकाला कि 30% टैक्स दो, और आपको कौन से हेड में दिखाना है आपके हिसाब से दिखाओ। तो बेसिकली कौन से हेड में चला जाएगा? एक तो बिजनेस में चला जाएगा, या तो कैपिटल गेन में चला जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कभी तो चला जा सकता है। तो फिर से अपन देखते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो पहले था इनकम फ्रॉम सैलरी देखा, सैलरी, बोनसेस, इंसेंटिव्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखा, रेंट। बिजनेस एंड प्रोफेशन में बिजनेस और प्रोफेशन आप अगर करते हो तो उसमें कैपिटल गेन आएगा, तो इन्वेस्टमेंट जो बेची है तो उस पे कैपिटल गेन आ जाएगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट इस पे लगेगा। तो ये था मेरा एक प्रेजेंटेशन। और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो 31 जुलाई से पहले भर लो, ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट चली जाएगी तो आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।